ये कहानी है जैद की, एक ऐसा गरीब लड़का जिसके अपने ही भाई उस पर जुल्म करते हैं और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल देते हैं। वह अपना गांव छोड़कर दूसरे शहर जाता है ताकि वहां पर कुछ पैसे और इज्जत कमा सके, मगर उस शहर की शहजादी अमीना उस पर जुल्म ढाती है। बाजार के मेले में जैद के मिट्टी के बर्तन बेचते वक्त अमीना उसे सबके सामने बेइज्जत करती है, लेकिन जैद का दिल सब्र और ईमान से भरा है। क्या जैद इस शहर में कामयाब हो पाएगा या जुल्म के साए में खो जाएगा? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। एक छोटा सा गांव था जहां जमीन हरियाली के चादर में लपेटी हुई थी और हवा में खुशबू एक खाकी थी। मिट्टी के घर जिनके दरवाजों पर लकड़ी के ताबीज लटकते एक दूसरे के करीब खड़े थे। हर घर के सहन में औरतें चरखा चलाती, मिट्टी के बर्तन बनाती या कपड़ा सीती। गांव के दरमियान एक पुराना कुआं था जिसका पानी गांव वालों की रोजी और रूह का सुकून था। हर सुबह मस्जिद से अजान की सदा उठती और लोग अपने काम छोड़कर नमाज के लिए जमा होते। गांव का बाजार छोटा सा था जहां लोग सब्जी के थैले, मिट्टी के जग और हाथ से बने कपड़े बेचते। इस गांव में रहता था जैद, एक जवान लड़का जिसका दिल ईमान और नेक नियति का दरिया था। जैद के वालिद हाजी इस्माइल एक किसान थे जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते। जैद जब छोटा था वो अपने वालिद के साथ खेतों में जाता, बीज बोता और फसलों को पानी देता। हाजी इस्माइल उसे कहते, बेटा जमीन के साथ दिल भी साफ रखा करो, अल्लाह मेहनत और ईमान को कभी जाया नहीं करता। जैद की माँ बीबी खदीजा एक नेक खातून थी जो चरखा चलाती और रात को कुरान पढ़ती। वो जैद को सिखाती, जब दुनिया तुझ पर सख्त हो तो सब्र करो। कुरान में इरशाद है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब जैद 7 साल का था हाजी इस्माइल का इंतकाल हो गया। 2 साल बाद बीबी खदीजा भी बीमारी के हाथों दुनिया से रुखसत हो गई। जैद के 3 बड़े भाई यूसुफ, हारून और इलियास शादीशुदा थे और गांव के बाजार में एक चप्पल की दुकान चलाते। उनकी दुकान मशहूर थी क्योंकि उनकी चप्पलें मजबूत और सुंदर थीं। यूसुफ सबसे बड़ा भाई हिसाब किताब संभालता, हारून चप्पलों का डिजाइन बनाता और इलियास दूर के गांव तक चप्पलें बेचने जाता। जैद जो सबसे छोटा था दुकान पर काम करता, चमड़ा काटता, चप्पलें जोड़ता और कभी बाजार में बेचता। लेकिन उसका दिल खेतों में था जहां वो अपने वालिद की याद में फसलों की हिफाजत करता। गांव वाले उसकी मेहनत की तारीफ करते, कहते, जैद के हाथों में जादू है, ये लड़का एक दिन बड़ा काम करेगा। लेकिन उसके भाई उसे जलते। यूसुफ कहता, जैद हमें कामचोर दिखाता है, इसका क्या काम दुकान में। हारून और इलियास भी उसकी बात से सहमत होते। उनकी बीवियां फातिमा यूसुफ की बीवी, जैनब हारून की बीवी और मरियम इलियास की बीवी भी जैद से खुश नहीं थी। फातिमा कहती, ये लड़का घर में बोझ है। जैनब कहती, ये खेतों में वक्त बर्बाद करता है, दुकान का काम क्यों नहीं करता। मरियम कहती, इसे घर से निकाल दो वरना ये हमें बदनाम करेगा। जैद चुप रहता क्योंकि उसकी माँ ने सिखाया था कि झगड़े से दिल छोटे होते हैं और सब्र से रूह बड़ी होती है। हर शाम वो मस्जिद में जाता जहां मौलवी अब्दुल्लाह कहते, सब्र का फल मीठा होता है, कुरान में इरशाद है, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे कुछ खौफ और भूख से, जो सब्र करे अल्लाह उसे अजर देता है। जैद उनके अल्फाज को दिल से सुनता और दुआ मांगता, ऐ अल्लाह मेरे दिल में सब्र अता फरमा और मुझे अपने रास्ते पर चला। एक दिन गांव के बाजार में एक बड़ा मेला लगा। लोग दूर के गांव से आए अपना सामान बेचने और खरीदने। जैद के भाइयों ने दुकान पर नए चप्पल सजाए जो हारून ने अपने हाथों से डिजाइन किए थे। उन्होंने जैद को हुक्म दिया, जा बाजार में चप्पलें बेच और ज्यादा से ज्यादा पैसे ला, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैद ने दिलो जान से मेहनत की। वो हर दुकानदार और मुसाफिर के पास गया, चप्पलों की तारीफ की और उन्हें बेचा। उस दिन दुकान का रिकॉर्ड टूट गया। इतने चप्पल बेचे कि यूसुफ भी हैरान रह गया। लेकिन जब जैद शाम को घर पैसे लाया तो यूसुफ ने उस पर इल्जाम लगाया, तूने कुछ पैसे छुपा लिए, इतने चप्पल बेचने के बाद इतने ही पैसे। जैद ने अदब से कहा, भाई मैंने एक पैसा भी नहीं छुपाया, मैं अल्लाह का खौफ रखता हूं, तुम खुद हिसाब देख लो। लेकिन यूसुफ गुस्से में था। उसने जैद को थप्पड़ मारा और कहा, तुम जैसा झूठा यहां नहीं रहेगा। हारून ने कहा, यह हमेशा हमें शर्मिंदा करता है। इलियास ने भी साथ दिया।
इसे निकाल दो, वरना ये दुकान का नाम खराब करेगा। उनकी बीवियों ने भी आवाज मिलाई, ये लड़का घर में बोझ है, इसे जाने दो। जैद का दिल टूट गया। उसने अपनी छोटी सी पोटली बांधी जिसमें उसके 2 कपड़े और वालिद का दिया हुआ एक तस्बीह था। उसने अपने भाइयों से कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखो, अल्लाह सब देखता है। वो रात भर चलता रहा, अपने दिल में अपनी माँ की दुआ लिए। सुबह के वक्त वो एक बड़े शहर के दरवाजे पर पहुंचा। वो शहर जहां शहजादी अमीना अपने वालिद बादशाह सुलेमान और माँ बेगम जैनब के साथ रहती थी। ये शहर जैद के गांव से बिल्कुल अलग था। गलियां पथरीली थीं, जहां रेहड़ी वाले तेल के चिराग और मिट्टी के बर्तन बेचते। बाजार शोर से भरा था। कोई लोहा का काम करता, कोई कपड़ा रंगता, कोई अपने हाथों से बने गहने बेचता। शहर के दरमियान एक शाही किला था, जिसका गुंबद सूरज की रोशनी में चमकता, और उसके पास एक पुरानी मस्जिद थी, जिसका सहन हर शाम लोगों से भर जाता। जैद ने सोचा, यहां मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा। जैद के पास न पैसे थे, न कोई पहचान। वो मस्जिद के सहन में गया, जहां हाफिज सईद लोगों को कुरान सिखाते। हाफिज सईद कहते, जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करे वो उसके लिए काफी है। जैद ने उनकी बात सुनी और दिल में ठान लिया कि वो हलाल रिज्क कमाएगा। उसने बाजार में काम शुरू किया। कभी दुकानदार के लिए सामान उठाता, कभी खेतों में पानी देता, कभी लोहा के काम में मदद करता। लोग उसकी मेहनत देखकर कहते, ये नया लड़का है, लेकिन इसके हाथों में जादू है। एक दिन एक बूढ़े दुकानदार उस्ताद रहीम ने जैद को अपनी दुकान पर काम दिया। उस्ताद रहीम मिट्टी के बर्तन बनाता था और जैद उसके लिए मिट्टी तैयार करता और बर्तन बाजार में बेचता। उस्ताद रहीम कहता, जैद, तेरे दिल में ईमान है। जैद हर रात मस्जिद में जाता, नमाज पढ़ता और दुआ मांगता, ऐ अल्लाह, मुझे हलाल रिज्क दे और मेरे दिल को सुकून अता फरमा। शहर के शाही किले में रहती थी शहजादी अमीना, एक खूबसूरत लेकिन मगरूर लड़की। अमीना अपने वालिद बादशाह सुलेमान और माँ बेगम जैनब के साथ किले में थी। बादशाह सुलेमान आदिल बादशाह थे, जो अपने लोगों की फिक्र करते। बेगम जैनब एक नेक और खामोश मिजाज खातून थीं, जो हमेशा कुरान पढ़ती और दुआ करती। लेकिन अमीना के दिल में घमंड का समुंदर था। वो कहती, मैं शहजादी हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं। उसके कपड़े रेशम के, गहने सोने के और खिदमतगार हमेशा उसके आगे पीछे रहते। बेगम जैनब अपनी बेटी को समझाती, अमीना, घमंड दिल को अंधेरा करता है। कुरान में इरशाद है, और जमीन पर घमंड से न चलो, क्योंकि अल्लाह मगरूर लोगों को पसंद नहीं करता। लेकिन अमीना कहती, अम्मी, ये बातें आम लोगों के लिए हैं। मैं तो शहजादी हूं, मुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। बादशाह सुलेमान भी कभी कभी अमीना को समझाते, लेकिन वो उनकी बात को मजाक में उड़ाती। हाफिज सईद, जो मस्जिद के इमाम थे, कभी किले में आते और अमीना को नसीहत देते, शहजादी, असली शान दिल की नरमी में है। अमीना उनकी बात सुनती, लेकिन उसके दिल पर कोई असर न होता। वो किले के झरोखे से शहर को देखती और सोचती, ये शहर मेरी वजह से है। मेरे वालिद के किले के बिना ये लोग कहाँ होते। एक दिन शहर के बाजार में एक शानदार मेला लगा। लोग दूर दूर से आए अपना सामान बेचने और खरीदने। जैद वहां उस्ताद रहीम के लिए मिट्टी के बर्तन बेच रहा था। अमीना अपने खदमतगारों के साथ मेला देखने आई, रेशम का लिबास पहने और सोने के गहने सजाए। उसने उस्ताद रहीम की दुकान पर एक खूबसूरत मिट्टी का जग देखा, लेकिन घमंड में दुकानदार से कहा, यह क्या बेकार जग है, इसमें कोई शान नहीं। किले के बर्तन इससे 1000 गुना बेहतर हैं। जैद, जो पास खड़ा था, सह न सका। उसने अदब से कहा, शहजादी, ये जग एक बूढ़े दुकानदार की मेहनत का नूर है। इसमें उसके हाथों का हुनर है, उसकी रूह का सुकून है। हर चीज की अपनी खूबसूरती होती है, बस दिल की आंख से देखना चाहिए। अमीना को जैद की बात दिल पर लगी। उसने गुस्से से कहा, तुम कौन हो मुझे समझाने वाले? एक गरीब मजदूर मेरी बात का जवाब देता है। जैद ने नजरें झुका लीं और चुप हो गया, लेकिन उसके अल्फाज अमीना के दिल में चुभ गए। उस रात अमीना को नींद न आई। वो सोचती रही, कैसे एक आम लड़का मेरी बात का जवाब दे सकता है। लेकिन उसकी बात में कुछ सच्चाई थी। बेगम जैनब ने उसकी बेचैनी देखी और कहा, अमीना, दिल की गहराइयों में जब ईमान जगता है तो घमंड पिघल जाता है।
कुरान में इरशाद है, जो अपने नफ्स को पाक करे वही कामयाब है। अमीना चुप रही, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी सी जागी। शहर में जैद के लिए जिंदगी एक नई जंग थी। उसके पास न घर था, न पैसा,